गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को आपका अपना चैनल BR स्टडी जोन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस चैप्टर में दूसरा पार्ट, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए। सामान्यतः धातु किस रंग का होता है? सामान्यतः धातु किस रंग का होता है? इसका ऑप्शन क्या क्या है? लाल, सफेद, भूरा और काला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भूरा। सामान्यतः धातु भूरा रंग का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर दूसरा नंबर। सोना किस रंग का होता है? सोना किस रंग का होता है? क्या क्या ऑप्शन है? लाल, काला, पीला, हरा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पीला। सोना पीला कलर का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए। तांबा किस रंग का होता है? तांबा किस रंग का होता है? क्या क्या ऑप्शन है? काला, लाल, हरा और सफेद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन। सामान्यतः धातु कमरे के तापमान में किस अवस्था में रहते हैं? सामान्यतः धातु कमरे के तापमान में किस अवस्था में पाए जाते हैं? क्या क्या ऑप्शन है इसका? ठोस, द्रव, गैस और मुलायम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ठोस। सामान्यतः धातु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कौन सा धातु द्रव अवस्था में रहता है? कौन सा ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? सोडियम और पोटेशियम, पारा, सोना और ब्रोमीन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पारा। पारा ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कौन सा धातु को चाकू से काटा जा सकता है? कौन सा ऐसा धातु है जिसको चाकू से काट सकते हैं हम लोग? ठीक है, क्या क्या ऑप्शन है इसका देखिए। सोना, एल्युमिनियम, सोडियम और पोटेशियम और पारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम मुलायम धातु होता है जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए। 7 नंबर क्या कर रहा है। कौन सा धातु मुलायम होता है? कौन सा धातु मुलायम होता है? क्या क्या ऑप्शन है? एल्युमिनियम, सोडियम और पोटेशियम, ब्रोमीन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम मुलायम धातु होता है जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। धातु को ठोकने पीटने पर बिना टूटे ये पतली चादरों में परिवर्तित हो जाता है। ये धातु का ये गुण कहलाता है। क्या कहा जा रहा है कि धातु को ठोकने पीटने पर बिना टूटे ये पतली चादरों में परिवर्तित हो जाता है। ये धातु का कौन सा गुण है? क्या क्या ऑप्शन है देखिए इसका। तन्यता, आघात वर्धन्यता, चमक और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, आघात वर्धन्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए। धातुओं को पतले तारों में खींचा जा सकता है। धातु का यह गुण कहलाता है। धातुओं को हम लोग पतले तारों में खींच सकते हैं। ये धातु का कौन सा गुण है? ठीक है, क्या क्या ऑप्शन है देखिए। आघात वर्धन्यता, तन्यता, कठोरता और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा तन्यता। तन्यता का मतलब लचीलापन, और इसी के कारण हम लोग धातुओं को पतले तारों में खींच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धातु उष्मा का होता है। धातु उष्मा का होता है। क्या क्या ऑप्शन है? कुचालक, सुचालक, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सुचालक। धातु उष्मा का सुचालक होता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। धातु विद्युत का होता है। धातु विद्युत का होता है। क्या ऑप्शन है इसका? कुचालक, सुचालक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सुचालक। धातु विद्युत का सुचालक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर 12 नंबर। कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है?
कौन सी ऐसी धातु है जो विद्युत की सबसे अच्छी चालक है? क्या क्या ऑप्शन है इसका? चांदी, तांबा, एल्युमिनियम और लोहा। इसका आंसर हो जाएगा चांदी। चांदी विद्युत का सबसे अच्छी चालक होता है। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए फिर क्या कह रहा है। एक उच्च आघात वर्ध्य धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है। एक उच्च आघात वर्धीय धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए करते हैं। क्या क्या ऑप्शन है? एल्युमिनियम, सोडियम, लिथियम और सोना। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर। एक अधातु जिसमें चमक होती है, या क्या कहा जा रहा है? एक अधातु जिसमें चमक का गुण पाया जाता है। क्या क्या ऑप्शन है इसका? कोयला, आयोडीन, सल्फर और ब्रोमीन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आयोडीन। ठीक है, आयोडीन में चमक का गुण पाया जाता है। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए फिर। अधातु उष्मा की होती है। अधातु उष्मा की होती है। क्या क्या ऑप्शन है? सुचालक, कुचालक, अल्पचालक और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कुचालक। अधातु उष्मा का कुचालक होता है। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। अधातु विद्युत की होती है। अधातु विद्युत की होती है। क्या क्या ऑप्शन है इसका? सुचालक, कुचालक, अल्पचालक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कुचालक। ठीक है। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन फिर क्या कह रहा है। वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? कौन सा ऐसा अधातु है जो विद्युत का चालक होता है? क्या क्या ऑप्शन है? ग्रेफाइट, हीरा, प्लास्टिक और लकड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ऐसा अधातु है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए। एक अधातु का नाम बताइए जो कठोर होता है। एक अधातु का नाम बताइए जो कठोर होता है। क्या क्या ऑप्शन है इसका? लोहा, हीरा, सल्फर और कार्बन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हीरा। ठीक है, हीरा एक ऐसा धातु है जो कठोर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर 19 नंबर। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले अधातु है। क्या क्या ऑप्शन है इसका? पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन द्रवावस्था में पाए जाने वाले अधातु हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर 20 नंबर। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके निर्माण करता है। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? क्या क्या ऑप्शन है इसका? धात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका धात्विक ऑक्साइड। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। धातु के ऑक्साइड होते हैं। धातु के ऑक्साइड होते हैं। क्या क्या ऑप्शन है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्षारीय। धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। चलिए अब देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कौन सी ऐसी धातु है जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? क्या क्या ऑप्शन है इसका? देखिए सोडियम, सोना, मैग्नीशियम और चांदी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सोडियम। सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए 23 नंबर। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? क्या क्या ऑप्शन है इसका? देखिए धात्विक ऑक्साइड या धात्विक हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, उसके बाद है सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, धात्विक ऑक्साइड या धात्विक हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए 24 नंबर का क्या कह रहा है। कौन सा धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है? कौन सा धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं? क्या क्या ऑप्शन है? सोना, एल्युमिनियम, सोडियम और पोटेशियम, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता है क्योंकि ये ठंडे जल और वायु के साथ तीव्र प्रतिक्रिया करती है, इसलिए इसको केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए फिर। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? क्या ऑप्शन है इसका? धात्विक ऑक्साइड, धात्विक लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, धात्विक हाइड्रोक्साइड, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। धात्विक लवण प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है धातु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए 26 नंबर। कौन सा धातुएं क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है? कौन सा धातु क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है? क्या क्या ऑप्शन है इसका देखिए। सोना, लेड, एल्युमिनियम और जस्ता, तांबा, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, लेड, एल्युमिनियम और जस्ता। अब देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? इसका ऑप्शन क्या क्या है देखिए। धात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड, धात्विक लवण, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अधात्विक ऑक्साइड। अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड का निर्माण करती है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर क्या कह रहा है 28 नंबर में। सबसे अधिक सक्रिय अधातु है। सबसे अधिक सक्रिय अधातु है। क्या क्या ऑप्शन है? कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, फास्फोरस। फास्फोरस सबसे अधिक सक्रिय धातु है। 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए फिर। इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? क्या कहा जा रहा है? इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? क्या क्या ऑप्शन है? मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम और कार्बन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सोडियम। सोडियम ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए। विद्यालय में बजने वाली घंटी किस धातु की बनी होती है? विद्यालय में बजने वाली घंटी किस धातु की बनी होती है? क्या क्या ऑप्शन है इसका? टीना, तांबा, लोहा और जस्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तांबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर 31 नंबर में। निम्न में से कौन सा धातु नहीं है? निम्न में से कौन सा धातु नहीं है? क्या क्या ऑप्शन है? सल्फर, एल्युमिनियम, तांबा और लोहा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सल्फर। ठीक है, सल्फर धातु नहीं है। आप देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। लो अयस्क तथा तांबा अयस्क झारखंड के कौन सा जिला में पाया जाता है? क्या क्या ऑप्शन है देखिए इसका। रांची, पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा और धनबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम में लो अयस्क तथा तांबा के अयस्क पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए 33 नंबर का। एल्युमिनियम अयस्क झारखंड का कौन सा जिला में पाया जाता है? एल्युमिनियम अयस्क झारखंड का कौन सा जिला में पाया जाता है? क्या क्या ऑप्शन है इसका? पश्चिमी सिंहभूम, धनबाद, लोहरदगा और रांची। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोहरदगा। ठीक है, एल्युमिनियम अयस्क झारखंड के लोहरदगा जिला में पाए जाते हैं। अब देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। यूरेनियम झारखंड के कौन सा जगह में पाया जाता है? यूरेनियम झारखंड के कौन सा जगह में पाया जाता है? क्या क्या ऑप्शन है? कोडरोमा, जादूगोड़ा, धनबाद और झरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जादूगोड़ा, बी ऑप्शन। ठीक है, यूरेनियम झारखंड के जादूगोड़ा में पाए जाते हैं। अब 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कोयला झारखंड के कौन सा जिला में पाया जाता है? कोयला झारखंड के कौन सा जिला में पाया जाता है? क्या क्या ऑप्शन है? लोहरदगा, सिमडेगा, झरिया, धनबाद और रामगढ़, और
कोडरमा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, झरिया, धनबाद, रामगढ़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है। अभरक झारखंड का कौन सा जिला में पाया जाता है? अभरक झारखंड के कौन सा जिला में पाया जाता है? क्या क्या ऑप्शन है इसका? धनबाद, रामगढ़, कोडरमा और सिमडेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोडरमा। तो लास्ट क्वेश्चन ही था। ठीक है, आज के लिए इतने ही।